योग निद्रा हरिरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटविनाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासनः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो चतुर्मास के साधक हैं उनको ये अच्छी तरह से पता है कि अश्विन मास आरंभ हो चुका है और अश्विन मास के स्वामी माँ भगवती स्वयं हैं। इस माह में पितरों का हमने आदर सत्कार किया, उनकी स्तुति की, वंदना की, उनको प्रसन्न किया और अब हम माँ दुर्गा देवी की स्तुति गान करेंगे। उनके युद्ध कलाओं को और उनका जो सौंदर्य है उसका वर्णन करेंगे, स्तुति करेंगे और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भगवती दुर्गा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। बहुत ही रहस्यमयी और बहुत सुंदर कथा है, आइए जान लेते हैं। विधान के अनुसार मंत्रों के जाप व उचित रीति से तैयार औषधियों के प्रयोग से प्रतिकूल देव भी अनुकूल बनाए जा सकते हैं। देवकी के गर्भ को विनष्ट करने के लिए तथा मृत्यु के भय से कंस नारद जी से इस प्रकार की मंत्रणा कर रहा था। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो करके यह मंत्रणा सुन करके चिंतित होकर के सोचने लगे कि क्या कंस देवकी के 7 गर्भों का संहार करेगा और क्या मुझे 8वें गर्भ में जाना पड़ेगा। यह चिंतन करते हुए पाताल लोक में गए, जहाँ पर षटगर्भा नामक दानव जल के गर्भ में सो रहे थे। बलिष्ठ एवं तेजस्वी वे पूर्व में अपने पिता हिरण्यकश्यपु का त्याग करके पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे थे। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। एक ही समान इच्छा रखने वाले उन दानव सिंहों ने वर मांगा कि महासर्पों सहित देवताओं से अवध्य हों। यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, चारणों व मनुष्यों द्वारा हमारा वध न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और स्वर्ग को चले गए। जब हिरण्यकश्यपु को इन सब बातों का पता चला तो कुपित होकर के बोला कि तुमने हमारा त्याग करके ब्रह्मा की उपासना करके उनसे वरदान प्राप्त किया, अतः अब से तुम सभी मेरे शत्रु हो गए हो। षटगर्भ नामक असुरों, तुम लोग देवकी के गर्भ में जाओगे और कंस द्वारा मारे जाओगे। श्री हरि विष्णु ने पाताल लोक में जाकर के षटगर्भ असुरों को देखा, जो हिरण्यकश्यपु के शाप में बंद करके जल में सो रहे थे। तब स्वप्न के रूप में उनके भीतर प्रवेश करके उनके प्राणों को खींच करके योग निद्रा को दे दिया और बोले, निद्रे, तुम देवकी के पास जा करके इन षटगर्भों के जीवों को देवकी के 6 गर्भों में क्रम से स्थापित करो। जब देवकी इन 6 को पुत्र रूप में उत्पन्न करेगी और कंस उनको मार करके यमलोक भेज देगा, उसके पश्चात मैं तुम्हें वर दूंगा जिससे कि तुम पृथ्वी पर संपूर्ण लोगों की आराध्य हो जाओगी। देवकी का जो 7वां पुत्र होगा वह मेरा बड़ा भाई होगा। उस गर्भ को तुम 7वें मास में खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। तुम्हारे इस संकर्ष से वह संकर्षण कहलाएगा तथा चंद्रमा की तरह प्रिय दर्शन होगा। कंस समझेगा उसके भय से देवकी का गर्भपात हुआ है और 8वें माह में मैं प्रविष्ट होऊंगा, तब वह मुझे भी मारने का यत्न करेगा। जो नंदगोप की प्रिया पृथ्वी पर गोप वंश को प्रतिष्ठित करने वाली यशोदा के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 9वें गर्भ से हमारे कुल में भादो के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को तुम जन्म लोगी और मैं एक दिन पूर्व भादो कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि में अभिजीत नक्षत्र में देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। इसके पश्चात हम दोनों का परिवर्तन कंस के विनाश के लिए होगा। हे देवी, तुम देवकी के पास और मैं यशोदा के पास। इस संयोग से कंस मूढ़ होकर के बौखला जाएगा और तुम्हें अपना शत्रु समझकर तुम्हें पैरों से पकड़ करके शिला पर पटकेगा।
तब तुम उसके हाथों से छूट करके आकाश में चली जाओगी तथा अविनाशी स्थान को प्राप्त करोगी। तुम आकाश में मेरी ही तरह भुजाओं के तुल्य दोनों ओर दो दो हृष्टपुष्ट विशाल भुजाएं धारण करोगी। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में सुवर्ण मुष्टिका वाली काल खड्ग, तीसरे में मदिरा से भरा हुआ पात्र, चौथे हाथ में सुंदर कमल होगा। तुम्हारे वक्षस्थल पर चंद्रमा के समान प्रकाशित होने वाला चंद्रहार सुशोभित होगा। सुंदर कुंडल से कर्ण विभूषित होंगे। तुम्हारा मुख चंद्रमा की शोभा को क्षीण करता रहेगा। तुम सर्प के समान भयंकर भुजाओं से 10 दिशाओं को भूषित करोगी। भूतादि गणों से घिरी स्वर्ग को जाओगी, जहाँ सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र देवताओं के साथ तुम्हारा दिव्य अभिषेक व पूजन करेंगे। तुम्हें इंद्र अपनी बहन बना करके अपने साथ रखेंगे। कुशिक गोत्र में जन्म लेने के कारण तुम कौशिकी कहलाओगी। इसके पश्चात इंद्र तुम्हें श्रेष्ठ विंध्यगिरि पर्वत पर सदा के लिए स्थान देंगे। तत्पश्चात तीनों लोकों में विचरण करने वाली तुम पृथ्वी पर जा करके मनुष्यों द्वारा याचित कामनाओं की पूर्ति करोगी और राक्षसों का संहार करोगी। इस प्रकार जो तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुम्हारे बल और तुम्हारी युद्ध कलाओं को तुम्हारी स्तुति में कहेंगे, वह सुनाएंगे और सुनेंगे, उनके लिए जीवन में कुछ भी असाध्य नहीं होगा। हरि ओम तत्सत। शेष अगले वीडियो में अनेक मंगल कामनाओं के साथ।